प्यारे साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तनुज राठौर में। आज का टॉपिक है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, जो कि बहुत ही उपयोगी टॉपिक है, जो कि आपको 10th तथा 12th दोनों के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी इसे कहते क्या, परिभाषा इसकी क्या है? विभिन्न धातुओं को उनके मानक अपचन विभव के बढ़ते हुए क्रम से रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। बहुत ही श्रेणी उपयोगी है, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। लि क बा सर क ना मग अल मन जन कर फी कड को नी सन पव हा कु हग अग पट औ। ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों की रासायनिक सक्रियता घटती जाती है। याद रहे, ऊपर से नीचे के आने पर तत्वों की रासायनिक सक्रियता घटती जाती है। रासायनिक सक्रियता का घटता क्रम। इस श्रेणी के माध्यम से आपको ये ज्ञात हो जाता है, बहुत सी अभिक्रियाओं में आपको उन्हें करने में फायदा हो जाता है, कौन सी अभिक्रिया संभव है या कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। इसके माध्यम से आपको पता चल जाता है, क्योंकि श्रेणी के सामान्य लक्षण हैं। जो श्रेणी में ऊपर तत्व लिखा है वो अधिक प्रबल अपचायक तत्व है, अर्थात वह तत्व अपने से नीचे तत्वों को अभिक्रिया से विस्थापित कर देता है, जिसमें कि हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन से ऊपर लिखी धातुएं अब हाइड्रोजन तक अभिक्रिया से विस्थापित कर देती हैं, और जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे लिखी हैं, याद रहे इसमें जो मरकरी है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं अभिक्रिया से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि निम्न अभिक्रिया संभव है या नहीं। निम्न अभिक्रिया संभव है या नहीं, कारण देते हुए समझाइए। कारण देते हुए समझाइए। Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। तो यह अभिक्रिया संभव है नहीं है, क्योंकि जिंक ने सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया है। अब आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी आपको बताएगी कि अभिक्रिया संभव है या नहीं है। अब आप देखना है कि जिंक का स्थान कहाँ है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में यहाँ है, और हाइड्रोजन का स्थान कहाँ है, यहाँ है। याद रहे, ये जो कोबाल्ट के नीचे निकल रखा है, जगह कम होने के कारण ऊपर लिख दिया गया है, कोबाल्ट के नीचे निकल है, तो जिंक का स्थान हाइड्रोजन से कहाँ है, ऊपर है। अतः जिंक अभिक्रिया से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो आपको लिखना कैसे है, श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, इस कारण जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को अभिक्रिया से विस्थापित कर देगा। दूसरा उदाहरण, अभिक्रिया संभव है या नहीं। दूसरा उदाहरण आप देखो, H2SO4 प्लस Cu एरो CuSO4 प्लस H2, ये अभिक्रिया दी हुई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि यह अभिक्रिया संभव है या नहीं। तो आप देख रहे हो कि कॉपर का स्थान कहाँ है, यहाँ है, जो कि हाइड्रोजन से वैद्युत श्रेणी में नीचे है। इस कारण कॉपर हाइड्रोजन को अभिक्रिया से विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे, चूंकि वैद्युत श्रेणी में कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, अतः कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। इस कारण ये अभिक्रिया
संभव नहीं है। आपको ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएं मिलेंगी जिनके माध्यम से आप ये कंफर्म कर पाओगे कि यह अभिक्रिया संभव है या नहीं। आपका है 4 धातुएं A, B, C तथा D हैं, जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः प्लस 0.40, माइनस 1.35, माइनस 2.03, प्लस 1.2 हैं, जिन्हें वैद्युत रासायनिक श्रेणी में घटते हुए क्रम में लिखो। मैं सक्रियता घटते हुए क्रम में लिखो। देखो, इस सवाल को, ऐसे सवाल परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसे सवालों को करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है और एक ही ट्रिक होती है कि आपको सबसे पहले ऋण चिन्ह के साथ जो संख्या के मान दिए हैं उन्हें देखना है। तो याद रहे, ऋण चिन्ह के साथ जो संख्यात्मक मान बड़ा दिखाई दे वह सबसे श्रेणी में ऊपर आते हैं, और धन चिन्ह के साथ जो सबसे बड़ा दिखाई दे वो सबसे नीचे आते हैं। हालांकि गणित की दृष्टि से ऋण चिन्ह के साथ जो मान बड़ा होता है उस संख्या की दृष्टि से वो मान छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे ऋण चिन्ह के साथ बोल रहे हैं हम। तो ऋण चिन्ह के साथ वाले देखो, एक तो ये है -1.35 और एक ये है -2.03। तो ऋण चिन्ह के साथ ये देखा जाए तो मान बड़ा है। ऋण चिन्ह के साथ, गणित की दृष्टि से छोटा लेकिन ऋण चिन्ह के साथ, तो ये किसका है? आपने लिख दो पहले A, B, C और D। इनके मान क्रमशः क्या है? +0.40, इसका आपका B का है -1.35, C का आपका है -2.03 और D का आपका है +1.2। अब आपको देखना है कि माइनस के कौन से हैं। तो माइनस के ये हैं, तो C का स्थान क्या होगा? वैद्युत श्रेणी में सबसे ऊपर होगा। C के बाद किसका नंबर आया? B का, और B के बाद नंबर किसका आया? अब देखने प्लस के, तो प्लस चिन्ह के साथ जो संख्या बड़ी है वो सबसे नीचे जाती है, इसका मतलब A, और A के बाद D। तो ये क्या है? रासायनिक सक्रियता का घटता हुआ क्रम है। रासायनिक सक्रियता का घटता क्रम।